वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज एक्चुअली मेरा दिन सुबह से शाम तक बहुत बिजी होने वाला है। सो सबसे पहले हम जाएंगे वेट के पास, मफिन को ट्रिम शिम कराना है, धुलाना शुलाना है क्योंकि बहुत गंदी हुई हुई है। और उसके बाद हमारी कज़न्स का ट्रिप है, हमने बीच पे गेट टुगेदर रखा हुआ है। सो लेट्स गो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बेचारा इधर बड़े मज़े से सो रहा है और उसको पता ही नहीं है कि अभी इसकी होने लगी है ट्रिमिंग एंड वॉशिंग, क्योंकि इतना गंदा मैला हो गया ना ये। लेकिन अभी तो जितना मज़े से सोना है सो जाओ, उसके बाद तुम्हारी हजामत करनी चाहेंगे हम, ठीक है ना मफिन? सो गाइस, आज गेट टुगेदर में मैंने डिसाइड किया कि मैं इन दोनों में से कोई शर्ट्स पहनूंगी। ये मेरी भाइयों की शर्ट है, एक बड़े भाई की एक छोटे भाई की है। मैंने अपनी पूरी कबर्ड देखी है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या पहनूं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना भाइयों के कबर्ड में देखा जाए, पर ये शर्ट्स मैंने निकाली हैं। आई थिंक ये वर्ल्ड वाइड हर लड़की की प्रॉब्लम होती होगी कि अपनी कबर्ड पूरी भरी होंगी लेकिन फिर भी अपनी कबर्ड में कुछ भी समझ नहीं आता, और फिर इन दी एंड भाइयों की कबर्ड में चीज़ें निकाल के पहन लेती हूँ फिर मैं। सो शर्ट जो है मैंने इस तरह अंदर कुछ पहना था बिकॉज आई वांटेड मेरी जो ये बाहर टी शर्ट है ये थोड़ी लूज़ है तो ये ओपन रहे इस तरह, और ये अंदर आई डोंट नो ये मैं पहनूँ नहीं पहनूँ, आई एम सो कन्फ्यूज्ड। तो पहले मुझे मफिन को ट्रिमिंग के लिए लेके जाना है और टाइम का हिसाब किताब रखते हुए फ़ौरन से फिर मुझे पिकनिक के लिए तैयारी करनी है। सो मैं पिकनिक की तैयारी अभी से कर रही हूँ। अभी तकरीबन 1 बजे हुए हैं, तो क्योंकि बाद में मेरे पास टाइम नहीं होना, तो मैं सोचूँ ये तैयारी करके जाऊँ और उसके बाद फ़ौरन से फिर आके फिर सीधा पिकनिक के लिए निकल जाऊँ। खैर ये मैंने डोनट बॉक्सेस भी लिए हुए हैं, ये मैंने सोचा था मैं ले जाऊंगी। मैं केक भी लेके जा रही हूँ, केक बड़ी दूसरी फ्रिज में है, वो दूसरी फ्रिज में है, तो फिर वो अभी नहीं रखना। डोनट्स हम बिल्कुल एंड में रखेंगे जब निकलने लगेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं चाय का सामान इसमें रखती हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ। एनीवे गाइस, चाय का सामान संभाल लेती हूँ। दूध मैंने रख लिया है, थोड़ी सी टी बैग्स ले जाती हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा ही रखूँगी। वैसे तो 7 से 8 लड़कियाँ हैं तकरीबन, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ही रखूँगी क्योंकि यू नेवर नो, कभी भी कम पड़ जाए। एज़ यू नो कि मोर इज़ ऑलवेज़ बेटर। वेल द बेस्ट पार्ट इज़ जब भी हम गर्ल्स गेट टुगेदर करते हैं सारे एक एक आइटम ले लेते हैं, तो किसी एक पर्सन पे बर्डन नहीं पड़ता। तो इसलिए वो एक डिश मैं लेकर आऊँगी, दूसरा डिश दूसरी मेरी कज़न, और तीसरी कज़न। सो इस तरह ईजी भी पड़ता है सब पे। A few moments later. तौबा अस्तगफुरुल्लाह, अभी मैंने निकलने का टाइम था, अभी मैं निकलने लगी थी, यहाँ पर बिल्ली सोई हुई छोड़ के गई हूँ और अभी गायब हो गई है। अल्लाह तौबा, किधर ही छुप गई है? क्या मैंने करना है? अस्तगफुरुल्लाह, कहाँ मैं इसको ढूंढूं? ये तो बहुत मैं लेट कर देने। एक तो कसम से बिल्ली को तैयार करना होता है ना, कोई बच्चा थोड़ी होता है जिसको थोड़ा समझू के निकल जाता है बंदा। कभी कभार आराम से चले जाता है और कभी नहीं जाता। अभी बस इसको जल्दी से हम बंद करें। आखिरी बार गाइस आप गंदा मैला बिल्ला देख लें, उसके बाद से मेरा बिल्ला इतना साफ़ सुथरा हो जाएगा ना इंशाल्लाह, है ना मफिन? हो जाओगे ना आप साफ़ सुथरे? चलो इसको जल्दी से हम लॉक करते हैं क्योंकि आगे पूरा दिन मेरा बिज़ी है। कज़न्स के साथ पिकनिक का प्लान है जैसे आपको पहले बताया था, तो मैं सोची थी फ़ौरन से इसको साफ़ करें और फिर जाके आके पिकनिक की तैयारी करते हैं। वेल गाइज, हम निकल पड़े हैं एंड ट्रस्ट मी यू गाइज हैव नो आइडिया किस तरह मैं इसको उठा के बाहर लेकर आई हूँ। अभी तक सांस चढ़ा हुआ है, इतनी मोटी हो गई है ना ये, इसको उठाना भी एक हेल ऑफ अ टास्क है। एनीवेज अभी हम सबसे पहले जाएंगे, क्लिनिक जाना है हमने, उससे पहले रास्ते में पेट्रोल डलवाना है क्योंकि एज यू कैन सी पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो हुआ है। सो यस, लेट्स डू दैट। पूरे घर में मैं ढूंढ के परेशान हो गई थी और ये बड़े मज़े से मेरे भाई के बेड पे सो रहा था। और जब भी मैं मफिन को वेट के पास लेके जाती हूँ मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं छोटी गाड़ी लेके जाऊँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे जानवर है, आपको नहीं पता कि गंद कर दे कुछ भी कर ले। सो एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। एनीवेज मैं अभी पेट्रोल स्टेशन के बिल्कुल पास हूँ। आई होप इस पेट्रोल के अंदर मैं पहुँच जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पेट्रोल स्टेशन पहुँच गए हैं। वैसे इतना कम पेट्रोल नहीं था लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगता है कि टाइम से पहुँच जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए बीच में। सो या वी आर हियर। A few moments later. वेल बेस्ट पार्ट इज टाइम से 10 मिनट पहले मैं पहुंची हूँ। सो अच्छा कि पहले पहुंच गया कि टाइम से फारिग होंगे क्योंकि आगे भी प्लानिंग कर सकते हैं इस तरीके से। लेट्स गो। बंदा है, उसने मेरी बिल्ली का करना है ट्रिमिंग और वो 10 मिनट ऑफ लेके, क्योंकि 10 मिनट है ना, वो आई थिंक स्मोकिंग करने आ गया। सो पहले आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो चलो बिल्ली को निकालते हैं फ़िलहाल। इसे गाइस मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, बहुत ही भारा हो गया ये। उफ, उठाना इसको बहुत मुश्किल हो रहा है। एनीवे सांस तो नहीं चढ़ा हुआ है और मैं पहुंच गई हूँ पेट फ्लिक्स पे, रासल खोर में है ये। चलो ट्रिमिंग शुरू कराते हैं इसकी। आज ज़रूरत से ज़्यादा ही रश है, वरना नॉर्मली इतना रश कभी भी नहीं होता। उनको शायद पता लग गया कि मुझे आज जल्दी है तो सारे आज ही आ गए हैं।
गाइस ये डॉग इतना नोटी था, जैसे ही दरवाज़ा खुला ये फ़ौरन से बाहर भाग गया। Around 1.5 hour. फॉर हिम टू ट्रिम, ओह गॉड। आज मैंने मफ़िन को सोचा कि मैं शेव करा लूँ क्योंकि बहुत गंदी हुई हुई है, और ये कह रहे हैं तकरीबन 1 और आधा घंटा लगेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा है। सो गाइस वी हैव मोर फ्रेंड्स हियर, और मफ़िन को अंदर की कुत्तों को बाहर किया है क्योंकि बहुत वो डरता है। मैंने पहले ही उनको बता दिया कि वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं होनी मफ़िन, क्योंकि कुत्ते जो उसने देख लिए हैं क्यूट। तो रियली थैंकफुल टू डेम क्योंकि उन्होंने कुत्ते दूसरे कमरे में कर लिया, क्योंकि वरना मफ़िन बिल्कुल भी हैंडल नहीं होगी। सो गाइस जैसे आपने देखा कि अभी एक डॉग आया था, उसने मेरे फिट को टच किया, लिक किया है। सो एज़ यू नो कि हमारी मुसलमानों की नमाज़ें जायज़ नहीं होती अगर कुत्ता आपको लिक करे, क्योंकि उसका सलाइवा जो होता है उससे यानी आपकी नमाज़ें जायज़ नहीं होती। एनीवे सो मुझे सबसे पहला काम ये करना है, घर जाके इंशाल्लाह मैं नहाऊँगी। और दूसरा ये था, मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मफ़िन शायद उनको ज़्यादा तंग करे, क्योंकि वो कुत्ता यहाँ पर जो घूम रहा था ना, तो मफ़िन अभी बहुत डिफ़िकल्ट होगी हैंडल करने की। ये लेडी अपनी बिल्लियाँ लेकर आई हुई हैं और दोनों बहुत डरी हुई हैं। फाइनली मफ़िन की ट्रिमिंग हो गई है ख़त्म, और ये इतना वियर्ड लग रहा है बालों के बगैर। हाय मेरे प्यारे से बिल्ली को क्या हो गया, उस बेचारे को खुद समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हुआ क्या है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह मफ़िन हो गया है साफ़ शफ़ाफ़। अभी पेमेंट करके इंशाल्लाह हम घर को निकलते हैं, क्योंकि आगे भी जैसे पूरा दिन हमारा प्लान हुआ है। लेट्स गो। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी शेडी। तो जब मैं आई थी मैंने आपको अपडेट नहीं किया क्योंकि बहुत हड़बड़ी में मैं तैयार हुई हूँ, बहुत भाग रही थी मैं इधर उधर। एनीवेज तो मैंने पहले कुछ और सोचा था पहनने के लिए, तो आई वांटेड टू वेयर समथिंग सिंपल एंड ईजी, जो कि मैंने फ़्रॉक पहन लिया और जीन्स की डेनिम के ऊपर टॉमी हिलफिगर की मैंने कार्डिगन ही जैकेट पहन ली, और ये बैग है, खैर इसमें सामान मैंने डाला हुआ है। और दिस इज़ लिटिल गिफ्ट फॉर ज़ैनब, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने उसको कुछ दिया नहीं, सो आई थॉट व्हाई नॉट। तो ये दे देते हैं उसको, रास्ते में मिलना ही है तो क्यों नहीं। और बीच में अंदर मैंने आमना का एक ड्रेस भी रखा हुआ है, लास्ट टाइम दावत पे मैंने पहना था और फिर वापस नहीं किया था। मैं बोला अभी मिलना ही है तो क्यों ना उसको लिए पकड़ लो, और लगे हाथ जाके उसको मैं पकड़ा भी दूँगी। सो लेट्स गो। फाइनली केक मैंने रख दिया है, ज़मीन पे रखा है क्योंकि हिलजुल बहुत होनी है, दैट्स व्हाई इधर मैंने केक नीचे रख दिया है। तो अभी मैं इसको आराम से सेट करती हूँ और फिर निकलते हैं। लेट्स गो। सो अभी हमें यहाँ से चाय के कप्स लेने हैं, घर में ख़त्म हो गए थे, सोचा था रास्ते में रुक के ही ले लूँ, तो अभी वो करते हैं। ये कप पिक करके फिर फ़ौरन से निकलते हैं आगे। चलो जी कप्स पकड़ लिए हैं और बाकी सामान पीछे है, तो अभी चलते हैं, पहुँच के फिर मैं आपको आगे अपडेट करती हूँ। यहाँ पर पेमेंट सिस्टम शुरू हो चुका हुआ है, पहले ये नहीं था, अब ये इन्होंने पार्किंग सिस्टम शुरू कर दिया है। सो या वी आर हियर एट रास अल खौर, लेट्स डू दिस। फाइनली गाइस सब लड़कियां पहुंच गई हैं और केक भी हमने खोल के रख दिया है, लेकिन आप कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको ये केक का डिज़ाइन कैसा लगा है। बाय द वे ये केक चॉकलेट फ्लेवर में है। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, एग्जैक्टली जैसा टेम्परेचर होना चाहिए। दुबई का मौसम बदल रहा है, फाइनली हम पिकनिक वगैरह आउटिंग्स कर सकते हैं। जो लोग दुबई में रहते हैं वही समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वरना तो जब गर्मी होती है सिर्फ मॉल्स वगैरह मतलब इंडोर्स ही एक्टिविटी करनी पड़ती है। लेकिन फाइनली शुक्र है विंटर्स आ गया है और हमने गेट टुगेदर कर लिया, तो चले अभी दही चाट बनाना शुरू करते हैं। दो काफी है खोलने के लिए, मिक्स कर दो बाद में कर लेना। और फिर दही यही है ना, इट्स आइदर ऑयल और इट्स जस्ट टू, क्या लगता है अप टू यू। हां हाय बहुत मज़े की लग रही है, मुंह में देख के पानी आ रहा है। मीठी चटनी क्यों नजर आ रही मुझे? है अंदर है, मैंने सब नहीं निकाला अभी। Just looking like a wow. वेल दही चाट देखने में जितनी अच्छी थी, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की थी। शाम हो गई है, सूरज गुरूब हो गया है और स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो गई है, इससे एरिया और ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हमारे सैंडविचेस हो गए हैं तैयार, चले वो खाते हैं। वो ये तो गरम। अभी हम कॉर्न बनाने लगे हैं, इसके अंदर हमने लेमन हर्ब्स और मसाले डाले हैं, और एंड लुक आपको मैं अभी दिखाती हूँ। वाओ इट लुक्स सो टेस्टी। फाइनली कॉर्न हमारे तैयार हो गए हैं, ये है हमारे कॉर्न का एंड लुक। बस आज फोकस ही नहीं होना। Yummy!
ऑनलाइन मैंने देखा था इतनी सारी ब्लॉगर्स इस तरह का टी पॉट यूज़ कर रही थी जो ट्रांसपेरेंट हो, चाय जब बन रही हो तो वो सामने नज़र आए। तो मैं सोचा मैं ख़रीदने जाऊँगी। फिर मेरी मामा ने बोला उनके पास ऑलरेडी इस तरह के 2 पड़े हुए हैं जो कि 10 साल पुराने हैं। तो मैं सोचा कि मैं वही यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये डर था कि ये टूट ना जाए कहीं हीटिंग की वजह से। You want torch? I'll give you. खैर गाइस, मैंने टॉर्च ऑन किया है कि आपको मैं क्लियरली दिखा सकूं कि व्यू कैसा लगे और हमारी चाय कैसी बन रही है। तो मैंने अंदर टी बैग्स डाल दी हैं, चीनी भी थोड़ी सी डाल दी है कि बाद में जिसको ज़रूरत हो वो और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। हमने दूध डाल दिया और हमारी चाय हो गई है तैयार। सो बच्चे मांग रहे हैं हॉट चॉकलेट और अभी हम उनके लिए वो तैयार करने लगे हैं। जैसी रात हो गई है सर्दी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। सब कह रहे किसी ने भी नहीं पीनी। ओके एक्चुअली आमिर मुझे सिर्फ मीठे से होता है, अगर तुम बहुत कम ना होने के बराबर वाला कम रख सकती हो तो आई एम रेडी टू। इसमें मैं अच्छा खैर मुझे बताओ, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी। खोलना क्या देंगे आग। तो कम बहुत तेज है आग, सबसे हल्की। ये बंद हो गई है। तुम वो भी लाई ऊपर वो। नाइस। फाइनली हमारी हॉट चॉकलेट तैयार हो गई है। ठंडे वेदर में हॉट चॉकलेट का मज़ा ही कुछ और है। बस जूती आ गई फॉरएवर। गाइस, आपको नहीं लगता कि हॉट चॉकलेट इज इनकम्प्लीट विदाउट व्हिपिंग क्रीम? बेसिकली उसको हॉट चॉकलेट नहीं सिर्फ व्हिपिंग क्रीम ही खानी थी। एनीवे गाइस, मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत रात हो गई है, घर चलते हैं। और आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अंटिल नेक्स्ट टाइम।